छूटने के बाद ऐसा हुआ, कुछ ऐसे ज़्यादा दिक्कत आ गई। हालांकि बहुत ज़्यादा ही परेशानी हो रही थी, काम भी नहीं हो रहा था, कहीं जाना भी नहीं था, बहुत ज़्यादा दिक्कत आई बीच पे। लेकिन सब्र रखा कि होगा ही। चलो फिर धीरे धीरे कुछ टाइम बाद जब लॉकडाउन खुला तो काम होने लगा। काम होने के बाद क्या हुआ कि थोड़ा खुशी मिली, राहत मिली, क्योंकि हम जैसे लोग का तो खुशी की बात ही है लॉकडाउन खुलना। और आम सी बात है कि उसमें तो बहुत ही लोग परेशान थे, न जाने कितने लोग सफ़र करते थे, पैदल चलते थे, कहीं दूर दूर थे तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होती थी। लाइक समझ सकते हो आप लोग। ये कोई बताने वाली बात नहीं है, आप लोगों ने खुद ही देखा होगा। बहुत सारे लोग जो मेरी स्टोरी को अभी देख रहे हैं वो लोगों ने बहुत ही सफ़र किया होगा। सो मैं उनको पहली बात तो इसके लिए बहुत ही उनकी इस परिस्थिति को भगवान किसी के साथ ऐसा ना करे, लेकिन ईश्वर की महिमा है, कोई नहीं जानता कि किसके साथ क्या होना है। समय बुरा बताकर तो शुरू ही नहीं होता, ये तो आप लोग जानते हो। बस इतना कहना चाहती हूँ कि काफ़ी टाइम निकला और जब लॉकडाउन ख़त्म हुआ तो लोगों को जान में जान आई, खास करके उन जो अपने सिर्फ मजदूरी के ही सहारे हैं, तो उनको तो बहुत ही ज़्यादा, तो ये हम सब के लिए बहुत ही ज़्यादा एक शान लेवल चीज़ थी। सो इसके बाद 2020 ख़त्म हुआ। 2020 ख़त्म होने के बाद 21 आया। 21 पे मेरा काम मार्केटिंग मेरा बिल्कुल ही बंद हो चुका था। यूट्यूब में 2020 पे यूट्यूब में मैंने काम करना शुरू किया था। कुछ दिन काम किया, इसके बाद कुछ फ़ोन की खराबी की वजह से छूट गया था। लाइक जो मैं मार्केटिंग से रिलेटेड ही वीडियो डालती थी, हेल्थ से रिलेटेड, हेल्थ पे मुझे बहुत ज़्यादा ही नॉलेज है, तो उसके लिए मैं डालती थी। धीरे धीरे जब काम बंद हो गया तो बहुत ज़्यादा परेशानी आ गई, सोच में पड़ गई कि क्या करूं अब। लेकिन किसी तरह से कुछ काम की तलाश करते करते चल रहा है और किसी भी तरह से अपना पेट भरा जा रहा है। परिस्थितियां बहुत ज़्यादा गंभीर हैं और इनके साथ मैंने बहुत सारी चीज़ें की हुई हैं। जैसे उस टाइम से मेरा काम छूटा तो काम को लेकर मुझे बहुत ज़्यादा ही टेंशन है कि मुझे कुछ काम ही चाहिए, चाहे वो कैसा भी हो, इससे मुझे कोई मैटर नहीं करता। लेकिन मैं इसको लेकर बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रहती हूँ कि मुझे चाहिए ही। और साथ ही एक बहुत ज़्यादा बड़ी दुर्घटना हो गई कि 5वें महीने 1 मई 2021 पे मेरे जिनका सहारा था, मेरे ससुर, पिता, जो भी मान लो, तो उनकी अचानक से डेथ हो गई। तो 2021 उससे मुझे समझ आया कि लाइफ में कभी टाइम बर्बाद नहीं करना चाहिए और टाइम को बहुत इजीली लेना चाहिए। अपने किसी चीज़ पर वक्त जाया ना करें, एंड ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं, क्योंकि कभी कुछ बताकर नहीं होता। और आज मेरे पिताजी नहीं हैं यहाँ पे, मतलब मेरे ससुर नहीं हैं, क्योंकि उनसे बहुत ज़्यादा सहारा था। सहारे के लिए ही लोग रोते हैं। यहाँ बिना सहारा का कोई किसी को याद नहीं करता, क्योंकि हर किसी को सहारा ही चाहिए होता है इंसान से, तभी उनको याद करते हैं। जिनसे सहारा नहीं चाहिए उनको लोग याद नहीं करते। बट ऐसे बहुत सारे पर्सन हैं, उनको मैं सलाम करती हूँ, जो सहारे पे भी याद करते हैं और ना सहारे पे भी याद करते हैं उन लोगों को। सो दोस्तों, अपना ख्याल रखो और मेरी स्टोरी पे बने रहो।
और अब मेरे लिए ज़्यादा दिक्कत आ गई है। लेकिन क्या करूं, अब मेरे पे बहुत ज़्यादा जिम्मेदारियां हैं, बहुत चीज़ों को सोच समझ कर ही करना है। समझ नहीं आता कि कहाँ से शुरू करूं, कहीं कुछ ऐसी बात ना हो। बहुत डिफ़िकल्ट हो गई है सारी चीज़ें।